नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब पे हमारा वीडियो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट से संबंधित है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई, किसने की, इसके पितामह कौन है, इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, इसमें क्या क्या चेंज आए समय के अनुरूप, कहाँ से प्रकाशित होता है, भारत में कौन प्रकाशित करता है, ISBN क्या है। तो ये चीज़ हम सब देखेंगे आज। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इसका बनता है दोस्तों। तो ज़्यादा विस्तृत रूप से तो है नहीं दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, आप ढंग से देखना। अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करना दोस्तों। और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो, ऐसे मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं बोर्ड पे। ISBN दोस्तों, ये जो ISBN है, ये क्या होता है दोस्तों। जैसे कोई बुक है, बुक का विशिष्ट पहचान संख्या। जैसे क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उसी प्रकार विश्व में पता नहीं कितने प्रकार की बुक्स प्रकाशित होती है। जो क्लास में बच्चे होते हैं, इनको बाई नेम नहीं लेके, जैसे हाजिर नंबर, रोल नंबर जो होते हैं दोस्तों, उनसे बुलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बुक्स को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है, जिसे हम एज ए रोल नंबर बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार हम बुक्स को उस नंबर से पहचान सकते हैं। ये ISBN यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो इसकी शुरुआत कब की गई, इसका पहले क्या नाम था, वर्तमान में क्या नाम है, इसका पितामह कौन है, देख लेते हैं दोस्तों। ISBN है इसका इतिहास दोस्तों 1965 में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 1965 में। और इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार ज़्यादा पुराना इतिहास है नहीं, 1965 से स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट किया था दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसका नाम था फ्रेडरिक गॉर्डन फोस्टर। फ्रेडरिक गॉर्डन फोस्टर। ये दोस्तों कहाँ का था? यह था दोस्तों USA का, USA अमेरिका का था दोस्तों। और इसके दिमाग में आया कि बुक्स को नंबर देते हैं दोस्तों। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले ISBN दोस्तों बाद में नाम पड़ा, पहले इसका नाम था SBN। SBN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग। क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग। इसने ये व्यवस्था की थी 1965 में। आविष्कारक है दोस्तों फ्रेडरिक गॉर्डन फोस्टर। और इसके बाद में एक दोस्तों व्यक्ति आता है 1967 में। कब आता है दोस्तों? 1967 में। उसका नाम होता है दोस्तों डेविड वाइटकर। क्या नाम होता है दोस्तों? डेविड वाइटकर। इसने क्या किया दोस्तों? इसने डेविड वाइटकर ने किया दोस्तों, ये था ब्रिटेन से। कहाँ का था दोस्तों? ब्रिटेन। इसने क्या किया? SBN से ISBN बना दिया दोस्तों। SBN स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बना दिए दोस्तों।
ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बना दिए। किसने बनाए दोस्तों? 1967 में डेविड व्हाइटकर ने बनाए थे। तो ये दोस्तों आप नोट कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए आप। मैं ऊपर से हटा देता हूँ ये। तो ISBN हमारा टॉपिक है दोस्तों, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसका दोस्तों अगर आविष्कारक देखें, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। आविष्कारक, फाउंडर, फाउंडर कौन है दोस्तों? फाउंडर हो गया दोस्तों फ्रेडरिक गॉर्डन फोस्टर। और फादर हो गया दोस्तों, ये एक ही है दोस्तों, और दूसरा फादर ऑफ ISBN पितामह, ये हो गया दोस्तों ISBN किसने नाम दिया था दोस्तों? डेविड व्हाइटकर ने। तो ये तो था दोस्तों USA का, और ये था दोस्तों UK ब्रिटेन का। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोनों ही, कि ISBN का आविष्कार कौन था? तो फ्रेडरिक गॉर्डन फोस्टर, और पितामह कौन है? तो डेविड व्हाइटकर। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद देखते हैं इतिहास दोस्तों इसका, ISBN का। तो स्टार्टिंग दोस्तों ISBN का क्या नाम था स्टार्टिंग के अंदर? SBN 1965 से लेके 1970 तक। इसमें डिजिट कितने होते थे दोस्तों? बुक के डिजिट, बुक नंबर कितने होते थे? 9 डिजिट के। कितने होते थे दोस्तों? 9 डिजिट के। कितने भागों में थे? तो इसके भाग कितने थे, या कितने भागों में डिवाइड था ये दोस्तों? तो ये 3 भागों में था दोस्तों। फिर 1970 में दोस्तों क्या होता है कि ये ISBN होता है, वो SBN से ISBN हो जाता है दोस्तों। और ये जो ISBN है 1970 से लेके 31 जनवरी 2006। कब तक दोस्तों? 31 जनवरी 2006। कितने डिजिट का रहता है दोस्तों? ये रहता है दोस्तों 10 डिजिट का। और भाग कितने रहते हैं दोस्तों इसमें? इसमें दोस्तों भाग रहते हैं 4 भाग। और ISBN 1 जनवरी 2007 से अब तक कितने डिजिट का दोस्तों? डिजिट हो गए इसमें 13 डिजिट। और भाग कितने हो गए दोस्तों? इसमें भाग हो गए 5 भाग। क्या हो गए दोस्तों? 5 भाग हो गए। तो एक ये जो शॉर्ट या समझाने का जो ये तरीका है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा अगर आप इस तरह से समझते हैं तो स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों? SBN 9 डिजिट का 3 भागों में 1965 से लेकर 1970 तक। 1970 के बाद में ISBN बन जाता है, और ये 31 जनवरी 2006 तक 10 डिजिट और 4 भागों में होता है दोस्तों। और ISBN 1 जनवरी 2007 से अब तक कितने डिजिट में आता है दोस्तों? 13 डिजिट में। और ये 5 भागों में होता है दोस्तों। क्या होता है? 5 भागों में। तो ये दोस्तों एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में अब तक यही क्वेश्चन पूछा गया है। 4 डिजिट का 4 भाग और 5 भाग, 10 डिजिट 13 डिजिट, कब से हो गया, कब तक रहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 13 डिजिट कब से शुरू किया गया? तो 1 जनवरी 2007 से, ठीक है। और 13 डिजिट से पहले 10 डिजिट था, वो कब तक था? तो 31 जनवरी 2006 तक था।
ये कितने भागों में था? 4 भागों में था। ये कितने भागों में था? 5 भागों में था। अब दोस्तों ये जो 5 भाग हैं इसको मैं हटा देता हूँ और ये पार्ट ले लेते हैं हम दोस्तों। तो ये 5 भाग है वो किस किस चीज़ में डिवाइड है ये देख लेते हैं। ISBN 13 डिजिट 5 भाग। तो दोस्तों इसका एक इजी वे में तरीका है, शॉर्ट तरीका है जो मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बना देना, वरना जो तरीका चला आ रहा है वो जो बुक्स में लिखा है वो पढ़ के भी आप तैयार कर सकते हो। मुझे इजी लगा तो मैंने बना दिया। आप ये कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो, अगर अच्छा लगे तो अपना भी सकते हो। तो दोस्तों जो 13 डिजिट के नंबर होते हैं ना दोस्तों, ये बुक के पीछे जैसे ये बुक है, यहाँ पीछे बुक नंबर लिखा होता है, देखो ISBN। इसकी आकृति ऐसे होती है दोस्तों। ये 13 लाइन नहीं होती है, 13 से ज़्यादा ही होती है, लेकिन इसके जो नंबर होते हैं ना दोस्तों, वो इसके जो दोस्तों नंबर होते हैं ना वो 13 डिजिट में होते हैं। तो इसमें 2 नंबर तो जो फिक्स होते हैं, बाकी 3 नंबर जो फ्लेक्सिबल रहते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। तो ये दोस्तों क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है दोस्तों EAN, फिर आता है दोस्तों ग्रुप, फिर आता है दोस्तों पब्लिशर, फिर आता है दोस्तों पब्लिशर, फिर आता है दोस्तों टाइटल, और फिर दोस्तों लास्ट में आता है चेक डिजिट। ये जो दोस्तों ये है जिसे हम प्रत्यय तत्व बोलते हैं, ये 3 डिजिट का होता है दोस्तों। कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का जो फिक्स होता है। और ये जो दोस्तों चेक डिजिट है, ये 0 से लेकर 9 अंकों में एकल अंक में होती है दोस्तों। क्या होती है? एकल अंक। एक अंक होता है 0 से लेकर 9 तक, कोई भी हो सकता है दोस्तों, और 1 डिजिट का होता है, और ये फिक्स होता है दोस्तों। और ये जो दोस्तों बीच में 3 नंबर है, ग्रुप, पब्लिशर और टाइटल के, ये चेंज होते हैं। ये कितने हो गए दोस्तों? टोटल होते हैं 13 डिजिट, टोटल हो गए 13। 13 में से 3 और 1 ये 4 हो गए फिक्स। तो पीछे कितने बचे? 9 डिजिट। 9 डिजिट को इसमें डिवाइड करना होता है। कभी ये 3 4, ये भी 3 4 हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, और ये 1 2 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे टोटल 9 ही आना है इसका। ये फ्लेक्सिबल रहता है दोस्तों। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, हम देख लेते हैं वो भी, जैसे मैंने तैयार किया है। इजी पिट्टी चेक, इजी पिट्टी चेक। तो ये हो गया दोस्तों यूरोपियन ग्रुप नंबर। इसके बाद में ये दोस्तों हो गया, सॉरी दोस्तों, EN, इसका होता है दोस्तों EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर, इसमें हो गया दोस्तों ग्रुप ऑफ नेशन, यानी कि जो भौगोलिक देश है, भौगोलिक देश, राष्ट्र, उनका नंबर। P से हो गया दोस्तों पब्लिशर, प्रकाशक। इसका हो गया दोस्तों टाइटल, जो बुक है उसका टाइटल क्या है, यानी कि इसकी आख्या क्या है। और चेक डिजिट से हम चेक कर सकते हैं बुक को कि ये बुक है जो कहाँ से है, क्या है, जिसका एकल नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक। तो इजी पिट्टी आसानी से याद हो सकता है दोस्तों। और ये हो गया बुक नंबर। अब विश्व में बुक नंबर कहाँ से जारी होते हैं दोस्तों, भारत में कौन जारी करता है? तो ISBN का हेड ऑफिस है दोस्तों, ISBN जो इंटरनेशनल हेड ऑफिस है दोस्तों,
इंटरनेशनल हेड ऑफिस कहाँ पे दोस्तों? ये है लंदन में। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में। क्योंकि ISBN के जो पितामह थे दोस्तों, पितामह डेविड व्हाइटकर, क्या नाम था दोस्तों? वो कहाँ से बिलोंग करते थे? लंदन, ब्रिटेन से। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे हो गया दोस्तों? लंदन में। और भारत में दोस्तों ISBN का इंडिया में ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में हेड ऑफिस कहाँ पे दोस्तों? हेड ऑफिस, तो इंडिया में हेड ऑफिस था दोस्तों 2011 तक कोलकाता, 2011 से अब तक कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में है। तो ISBN का इंटरनेशनल हेड ऑफिस लंदन में है दोस्तों। और इंडिया में कहाँ पे दोस्तों? 2011 तक तो कहाँ पे था दोस्तों? कलकत्ता में। 2011 के बाद में कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। भारत में जो ISBN होता है दोस्तों, भारत में ISBN कौन जारी करता है? कौन जारी करता है दोस्तों? ये कौन जारी करता है? RRRL। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेड ऑफिस है कोलकाता में, जो 2011 तक कलकत्ता से जारी करता था। 2011 के बाद में इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया दोस्तों? दिल्ली में। RRRL, थोड़ा इसके बारे में देख लेते दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय के 200 वर्षगांठ के ऊपर इसका स्थापना की गई थी दोस्तों। ये है कोलकाता में। भारत में ISBN कौन जारी करता है दोस्तों? ये जारी करता है RRRL। कोलकाता से जारी करता था, लेकिन वर्तमान में कोलकाता से जारी करता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? ये दिल्ली में। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेना कि भारत में ISBN है जो जारी कौन करता है? RRRL करता है। 2011 तक कोलकाता से जारी करता था। 2011 के बाद में RRRL का क्षेत्रीय कार्यालय जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये वहाँ से प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। ये वहाँ से इंटरनेशनल बुक नंबर दिए जाते हैं भारतीय पुस्तकों के। और जो ISBN है दोस्तों, उसका एक ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से एक वो स्टैंडर्ड मिला हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है ISBN। क्या दोस्तों? ISO 3108। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और क्या बात करें दोस्तों इसमें? ISBN, हाँ ISBN दोस्तों क्या होता है? जैसे ISBN नंबर दे दिए किसी बुक के, तथ्य है दोस्तों। यानी जैसे किसी बुक के ISBN नंबर दे दिए, ISBN नंबर बुक के ISBN नंबर कॉपीराइट नहीं हो सकते। जैसे किसी पब्लिशर ने या किसी ऑथर ने बुक जारी की और ISBN नंबर ले लिए, तो वो कॉपीराइट नहीं हो सकते, उसके लिए कॉपीराइट लेना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों। एक जो दोस्तों एजुकेशनल से संबंधित अगर CD है, DVD है, ऑडियो फॉर्मेट में है, या वीडियो फॉर्मेट में, या फिर मोनोग्राफ है, अगर ये एजुकेशनल संबंधित है तो इसको ISBN नंबर दिया जा सकता है दोस्तों। ISBN दिया जा सकता है दोस्तों। और भारत में ISBN कौन देता है दोस्तों? ये तो हो ही गया, हमारे RRRL देता है। जो दोस्तों RRRL संस्था है जो
ISBN नंबर प्रदान करती है वो किस विभाग के अंदर आती है? जैसे RRRLF है, ये भारत के अंदर ISBN देता है। भारत में ISBN प्रदान करता है। कब से करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों 1985 से। 1985 से ISBN प्रदान करता है। कौन करता है? RRRLF करता है। और विश्व में दोस्तों, विश्व में 1970 से हो रहा है दोस्तों। 1970 से कहाँ से, कौन से ऑफिस हो रहा है? लंदन से। कहाँ से हो रहा है दोस्तों? लंदन से। और भारत में कहाँ से हो रहा है दोस्तों? RRRLF प्रदान करता है ISBN नंबर भारत में 1985 से। 1985 से लेकर 2011 तक, 2011 तक तो कहाँ से प्रदान करता था दोस्तों? कोलकाता से। और 2011 से अब तक दिल्ली में प्रदान करता है दोस्तों। दिल्ली से प्रदान करता है, सॉरी दोस्तों, दिल्ली से प्रदान होता है ये। और 2016 इसमें तिथि है दोस्तों। 2016 में केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी। इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन पोर्टल से ISBN नंबर देने की शुरुआत की। किसने की दोस्त? 2016 में स्मृति ईरानी ने। ये स्मृति ईरानी तो मंत्री थी दोस्तों, किसमें थी? MHRD, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय दिल्ली। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली, इसमें ये मंत्री थी स्मृति ईरानी। इन्होंने क्या किया दोस्तों? 2016 में ऑनलाइन पोर्टल से ISBN नंबर देने की शुरुआत की थी। और ये RRRLF जो दोस्तों है, ये MHRD के अधीन कार्यरत है। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारा था आज का दोस्तों ISBN का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। थोड़ा हैंड राइटिंग का इश्यू है दोस्तों, वो भी धीरे धीरे सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और मेरा अभी स्टार्टिंग में वीडियो है तो थोड़ी कम्युनिकेशन में स्किल में थोड़ी दिक्कत है दोस्तों, तो ये आगामी वीडियो में ऐसा नहीं होगा और प्रैक्टिस से ये भी सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ISBN कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।